हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम आपको सॉल्व करवाएंगे जो कि आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम एवं पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपको बहुत यूजफुल होंगे। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा इटावा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 34 है क्वेश्चन, जो कि हम आपने इस साइड इंग्लिश में दे रखा है और एक साइड मैंने यहाँ पर दे रखा है हिंदी में, जो कि आप अगर हिंदी में सीबीएसई बोर्ड से हो फिर भी आपके लिए यूजफुल होगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हो फिर भी आपके लिए यूजफुल होगा। तो इसकी पीडीएफ की बात करते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे कैसे क्या डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले आप वीडियो पे फोकस करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। 24 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमन तथा बाइमर श्रेणी की सर्वाधिक लंबी तरंगदैर्घ्य का अनुपात होता है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमर होता है और बाइमर श्रेणी होती हैं, तो इसमें सर्वाधिक लंबी तरंगदैर्घ्य का अनुपात कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है 5/27 और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दे रहा है 3/23 और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन दे रहा है 7/29 और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है कि 9/31। तो आप लोगों को यहाँ पर सही चूज करना है ऑप्शन, इसमें सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन यानी 5/27 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमर और बाइमर की सबसे अधिकतम लंबी तरंगदैर्घ्य का अनुपात कितना होता है, ये इस प्रकार से भी ऑप्शन आ सकता है 5/27। ये अनुपात बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछ रहा है कि किसी रेडियो रेडियोधर्मी समस्थानिक एक्स की अर्ध आयु 20 है, तो विघटित होकर यह वायु तत्व में परिवर्तित हो जाती है। वायु तत्व में परिवर्तित हो जाती है जो स्थायी है। और किसी चट्टान में एक्स तथा वाई का अनुपात, किसी चट्टान में एक्स तथा वाई का अनुपात 1/7 है पाया जाता है, तो चट्टान की अनुमानित आयु होगी। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर 40 वर्ष, सेकंड ऑप्शन 60 वर्ष और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है 80 वर्ष और यहाँ पर और लास्ट ऑप्शन है, और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दे रहा है 100 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 60 वर्ष। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर 20 दे रहा है तो विघटित होकर 22 में, ये आप कैलकुलेट कीजिए तो इसके तो कैलकुलेट होकर इसका आ जाएगा आंसर, राइट आंसर आ जाएगा 16 वर्ष, यहाँ पर 16 ईयर्स। तो राइट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में भी बता अच्छे से रीड कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन नंबर। संलयन प्रक्रम द्वारा हाइड्रोजन की कुछ मात्रा का हीलियम में परिवर्तन होता है। इस प्रक्रम में द्रव्यमान क्षति 0.02866 यू है, तो प्रति यू मुक्त ऊर्जा होगी। और दिया है इसमें बाई यू बराबर 9/31 MeV। यहाँ पर ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2.67 MeV और यहाँ पर 26.7 MeV और यहाँ पर 6.675 MeVe और यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है वो है 13.35 MeV। तो इसका राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 26.7 यानी 26.7 होगा। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछ रहा है कि किसी धातु से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए निरोधी आतंक आवृत्ति V है, स्मॉल v है। यदि इस धातु पर 2B आवृत्ति के विकिरण आपतित हो जाती हो तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संभावित वेग होगा। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, m द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है इसमें। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर जो कि HB.2m मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इसका राइट ऑप्शन हम आपको बता देते हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा 2/2
स्मॉल एच वी बटे एम, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोगों को क्योंकि आपके पास सिर्फ इतना ही वक्त रहेगा, बस आप पढ़ लीजिए और पेपर में, इसलिए मैं आपको सही सही टिक बता रहा हूँ, जो कि आपको अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आएँ तो आप ना ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद करें और आप तुरंत टिक कर दें, क्योंकि आपके पास एक क्वेश्चन में ओनली 10 सेकंड मिलते हैं। आप लोगों को टाइमिंग की वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 120 मिनट्स आपको मिलते हैं, जो कि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछ रहा है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉन और फोटोन की ऊर्जा समान इलेक्ट्रॉन है और उनका तरंगदैर्घ्य क्रमशः लैम्डा ई और लैम्डा पी हो तो इनके बीच संबंध होगा लैम्डा पी अल्फ़ा लैम्डा ई टू स्क्वायर। यहाँ पर जो कि आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन होगा क्या, लैम्डा पी अल्फ़ा लैम्डा यहाँ पर ई स्क्वायर। तो यहाँ से राइट ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। वो सॉरी लैम्डा नहीं, यहाँ पर वो गामा है, सॉरी गामा, क्योंकि थोड़ा मिस्टेक हो गया हमसे, सॉरी। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट 39 पूछ रहा है कि एक समतल उत्तल और एक समतल अवतल लेंस एक दूसरे के ऊपर पूर्णतः ठीक बैठ जाते हैं। मतलब एक दूसरे के एक अवतल लेंस है और एक समतल अवतल लेंस है, और दूसरे जो ठीक मतलब लेंस पर ठीक बैठ जाते हैं और उसके समतल पृष्ठ आपस में समांतर होते, मतलब आमने सामने। यदि इन लेंसों के पदार्थ के अपवर्तनांक μ1 और μ2 है तो, मतलब f1 लेंस होता है और f2 यहाँ पर f1 उत्तल जो समतल उत्तल है और f2 होगा अवतल लेंस। तो यहाँ पर आप तो दोनों के वक्र पृष्ठ तलों की वक्रता त्रिज्या r है, वक्र त्रिज्या r है, लंबाई r दे रखा है उन्होंने। तो इनकी संयोजक की फोकस दूरी क्या होगी, r/2 μ1 प्लस μ2, और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दे रखा है r/2 μ1 प्लस μ2 माइनस μ2। थर्ड ऑप्शन है r/μ1 माइनस μ2, और थर्ड ऑप्शन है 2r μ2 माइनस μ1। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, यानी r/μ1 माइनस μ2, r/μ माइनस मतलब μ2, जो राइट ऑप्शन होगा फोर्थ। आप लोग एक बार फिर देख लीजिए, तो सॉरी 3 ऑप्शन होगा r/μ1 माइनस μ2। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लेंस से आपको 100% ना क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं दावा करता हूँ आपको 100% क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए टाइम निकाल कर, इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर आपके लिए अच्छी वीडियो बना कर ले आता हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, ना कि आप लोग किसी और की वीडियो देखें। बस अच्छे से आप वीडियो देखना, अगर आप नर्सिंग में सिलेक्शन चाहते हैं तो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से पढ़िए, आपको खुद समझ जाओगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आप ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आप एक बार एग्ज़ाम देकर तो आइए, तब आपको पता लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो सामान्य नेत्र में करनियाँ होती हैं। अब कर्निया से क्वेश्चन मुझे याद आ गया कि जो डोनेट किया जाता है जिस आँखों में, तो आप लोगों को बहुत से स्टूडेंट को पता होगा और बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता होगा। मैं आपको बता दूं कि आँखों में जो डोनेट होती हैं वो होती हैं कर्नियाँ ही डोनेट की जाती हैं। तो इसका आप इसमें बायोलॉजी से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि आँख में क्या दान होता है, वो होता है कर्निया। तो आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप ज़्यादा बकवास ना करते हुए। तो सामान्य नेत्र में कर्निया स्वच्छ मंडल की अभिसारी शक्ति 40D है, मतलब 40D है, तथा कर्नियों के पीछे नेत्र लेंस की न्यूनतम अपसारी शक्ति 20D है। इस सूचना से नेत्र की रेटिना दृष्टिपटल, यानी नेत्र की रेटिना पीछे होती है, और तथा लेंस के बीच की अनुमानित दूरी होगी 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.667 सेंटीमीटर या फिर 1.5 सेंटीमीटर। तो इसकी कितनी दूरी होगी, तो इसकी दूरी होगी वो होगी 2.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट पूछ रहे यंग के एक द्विजिर्री प्रयोग में झिर्रियों स्लेटों के बीच की दूरी 2 मिमी है। इनको गामा 1 12,000 एंगस्ट्रॉम तथा गामा 2 10,000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटोन से प्रदीप्त प्रकाशित किया गया है। यदि झिर्रियों से पर्दे की दूरी 2 मीटर हो तो केंद्रीय दीप्त फ्रिंज के
कितनी न्यूनतम दूरी पर व्यक्तिकरण के उत्पन्न दोनों तरंग की दीप्त फ्रिंज समपापी समतापी वो सॉरी संपाति एक दूसरे के ऊपर होगी। 8 मिमी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन 6 mm, और जो थर्ड ऑप्शन है वो 4 mm है, और लास्ट ऑप्शन है वो है 3 mm। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3 mm। राइट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट में पूछ रहा है कि द्वैत वेग से चलती हुई इलेक्ट्रॉन की एक समान किरणपुंज किसी पतली झिर्री पर लंबवत आपतित है। इस झिर्री से पर्याप्त दूरी एक दूसरे प्रतिदीप्त पर्दा रखा है। यदि इलेक्ट्रॉन की चाल को बढ़ा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Difference pattern is not observation on the screen of case of electron. The regulars avoid of control maximum. The definition pattern will be increased. The angular within of the central maximum with indices, मतलब irregular होगा यहाँ पर ऑप्शन। The irregular width of central maximum will be confused। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब केंद्रीय उच्चित की चौड़ाई, कोणीय चौड़ाई अप्रभावित रहेगी। राइट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट में पूछ रहा है कि 43 क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ट्रू, मतलब एन प्रकार की अर्धचालक के लिए कौन सा कथन सत्य है? इलेक्ट्रॉन बहुसंख्य आवेश वाहक एवं त्रिसंयोजक परमाणु अपमिश्रक होते हैं। या फिर 2 ऑप्शन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन अल्पांश आवेश वाहक तथा पंच संयोजी परमाणु अपमिश्रित होते हैं। और यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है, होल अल्पांश आवेश वाहक तथा पंच संयोजी परमाणु अपमिश्रित होते हैं। या फिर फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर, होल बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तथा त्रिसंयोजक परमाणु अपमिश्रित होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, यानी होल्स आर मॉनिटरी कैरियज और पेंटवेलेंट एटम और एटम्स आर डिपेंड, मतलब होल अल्पांश आवेश वाहक तथा पंच संयोजी परमाणु अपमिश्रित होते हैं, मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट है, पूछ रहा है कि इसमें किसी ओवाइनिस्तीय उत्सर्जन CE अपवर्तन की वोल्टता लघुभुति G है। मतलब प्रयुक्त ट्रांजिस्टर की अर्धचालक ट्रांसकंडक्शन 0.03 मोह तथा धारा लंबी 25 है। यदि इस ट्रांजिस्टर के स्थान पर एक अन्य ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है तो अर्धचालक 0.02 मोह तथा धारा लंबी 20 हो तो वोल्टेज लब्धि क्या हो? मतलब तो वोल्टेज कितना होगा? 2/3 ग्राम, 1.5 ग्राम, या फिर 1/3, या फिर 5/4 ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा 1, यानी 2/3 ग्राम, मतलब फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, 100% क्वेश्चन आएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए ये वाला 45 क्वेश्चन नंबर अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके बताता हूँ, आप लोग ध्यान से प्लीज़ 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 इस टॉपिक से आपको कम से कम आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे एंट्रेंस एग्जाम 2020 में। आप लोग इसे मिस बिल्कुल मत करें, आप बिल्कुल लापरवाही मत करें। ये मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। मतलब ये क्वेश्चन नहीं है, इस
इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ये भी आ सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता 99%, 100% इसके चांस नहीं है, बट 1% मुझे डाउट है कि, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स के पेपर हैं। द आउटपुट एक्स द ऑफ लॉगिक कैलकुलेट सो द फिगर विल बी, मतलब आरेख में दर्शाए गए तर्क गेट द्वार का निर्गत x होगा। यहाँ पर a और b, यहाँ पर ये गेट पूछ रहा है कि इसका क्या होगा, यहाँ पर निर्गत होगा। तो यहाँ पर x बराबर a पॉइंट b डबल यहाँ पर लगा है। यहाँ पर ये आप ऑप्शन भी देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग अपनी स्क्रीन पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा थर्ड ऑप्शन, यानी x बराबर a पॉइंट b, x बराबर ए पॉइंट बी, मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांक स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। द वैल्यू ऑफ प्लांक कंसिस्ट इज 6.63 10 गुणा 10 की घात 10 34 जूल है, जूल सेकंड है। द स्पीड ऑफ लाइट इज द तीन गुणा 10 की गुणा 10 की घात 17 nm s माइनस 1, मतलब सेकंड माइनस 1। विच वैल्यू ऑफ द क्लोजेज टू द वेवलेंथ ऑफ मोनोमीटर इज इक्वेंट लाइट विथ फ्रिक्वेंसी ऑफ 6 गुणा 10 की घात 15 सेकंड माइनस 1, यानी प्लांक नियतांक का मांग ये है, वह प्रकाश की गति 3 गुणा 10 की घात 17 न्यूटन मीटर सेकंड माइनस 1 है। और 6 गुणा 10 की घात 15 सेकंड माइनस 1 आवृत्ति वाले क्वांटम प्रकाश की तरंगें नैनोमीटर में निम्नलिखित में से कौन सा सामान सबसे अधिक नज़दीक होगी, कौन सा मान सबसे अधिक और नज़दीक होगा, 10, 25, 50 या 75। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, यानी 50, जो कि सबसे अधिक है और नज़दीक है। नैनोमीटर सबसे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का नैनोमीटर है, जिसे कहते हैं थर्ड ऑप्शन 50 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। आप क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन कैन बी असिस्टेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर, मतलब निम्न क्वांटम संख्या में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन संबंधित होंगे, n बराबर 3, एल बराबर आई, एल बराबर 1 और m बराबर -1। ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है 10, 6, 4, 2। फर्स्ट ऑप्शन 10, 6 और 4, 2 यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा जिसका क्वांटम संख्या कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की कौन संबंधित होगी, वो होगी 2। तो ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसे अच्छे से रीड कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट की तरफ आ गए हैं। किसी अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा क्या होगी, मतलब किसी अभिक्रिया की सक्रियता ऊर्जा क्या होगी अगर उसकी दर रेट दोगुनी और ताप 20 सेंटीग्रेड से 35 हो जाए। तो आर बराबर दिया गया है, आर बराबर 8.314 मोल -1 किलो केल्विन -1। यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है 332 केल्विन जूल मोल -1 और 269 केल्विन मोल -1 और 34.7 किलो जूल मोल -1। यहाँ पर कुछ ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन याद है 15.1 किलो जूल मोल -1। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड, मतलब 34.7 किलो जूल मोल -1 राइट ऑप्शन होगा थर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सअप के थ्रू दी जाएगी, वो भी आपको कल, इसलिए आप लोग व्हाट्सअप पे मैसेज मत करें। आप लोगों के मैंने ग्रुप अलग अलग कर दिए कहीं हैं, तो प्लीज़ अगर आप गर्ल्स वीडियो देख रहे हैं तो आप गर्ल्स अपना ज्वाइन कर लें, अगर आप बॉयज़ देख रहे हैं तो आप अपना बॉयज़ अपना ग्रुप अलग से ज्वाइन कर लें। तो उसमें हम ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे विथ आंसर शीट के, इसलिए आप लोग अच्छे से इसकी कॉपी निकलवा के और अच्छे से आप स्टडी कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 की तरफ। इसमें पूछ रहा है कि एक हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम तार को हाइड्रोक्लोरीन अम्ल के 10 pH घुल में डुबोकर व इनके चारों तरफ 1 एटम पर हाइड्रोजन गैस पास करके बनाया है। इसकी ऑक्सीकरण विभव निम्न में से क्या होगी, 0.059 V या फिर 0.69 V या फिर 0.118 V या फिर 1.18 V।
यानी यहाँ पर ये ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड यानी 0.59 वी। राइट ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन इज द गुड आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसे कि अगर प्रतीप यदि अगर प्रतीप व अग्र अभिक्रिया में सक्रियता ऊर्जाएं बराबर हैं तो इस अभिक्रिया के लिए निम्न में से क्या सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन द रिएक्शन हैविंग इक्वल एनर्जीज ऑफ इवोल्यूशन फॉर फॉरवर्ड ऑफ लेवल्स ऑफ रिएक्शन इज। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है कि कौन यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रहा है कि एस बराबर 0, त्रिभुज जी, यहाँ पर त्रिभुज कोई कोण का चिन्ह है यहाँ पर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो 50 का राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर दे रखा है एच बराबर 1, कोण एच बराबर 1। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 25 सेंटीग्रेड ताप पर 0.1 मोलर अमोनिया हाइड्रोक्साइड की जलीय विलयन की मोलर चालकता 9.54 ओहम -1 और सेंटीमीटर टू मोल -1 है तथा अंतर्गत तनुता पर इसकी मोलर चालकता 238 ओम -1 है, 1 सेंटीमीटर टू मोल -1 है। तो उसकी सांद्रता का प्रताप अमोनिया हाइड्रोक्साइड की आयन की मात्रा है क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 0.080%, 20.800%, 4.008%, 40.800%। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यानी 4.008%, 4.008% यानी राइट ऑप्शन वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इससे क्वेश्चन आपको 100% 1-2 क्वेश्चन 2020 एग्जाम में 100% आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं कि समीकरण ई बराबर दिया गया है कि -2.178 गुणा 10⁻⁻18 जूल जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर बड़ा कोष्टक बंद पर आधारित कुछ निष्कर्ष लिखे हैं। इनमें से कौन सा सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह नहीं दिखता है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के से आबद्ध है उसकी ऊर्जा कम होगी उन इलेक्ट्रॉनों से जो न्यूक्लियस से अनंत दूरी पर हों। जितना n का मान बेहतर होगा मतलब उतना कक्ष की त्रिज्या बेहतर होगी, मतलब जिनका n का मान बेहतर होगा उतनी कक्ष की त्रिज्या बेहतर होगी। इस समीकरण के प्रयोग में ऊर्जा का अंतर निकालते हैं तब इलेक्ट्रॉन का कक्ष बदलता है। तो n बराबर 1 के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिक ऋणात्मक ऊर्जा n बराबर 6 होगी। तो इससे पता चलता है कि छोटे अनुमान कक्ष के अधिक ढलाई में बंधी इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ढलाई में बंधी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है इसका यही ऑप्शन मतलब सही है। मतलब n-1 के लिए इलेक्ट्रॉन की अधिक ऋणात्मक ऊर्जा होगी और n बराबर 6 है। तो इससे पता चलता है कि इससे छोटे अनुमत कक्ष से अधिक ढलाई से बंधे होंगे इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्शन यानी गलत है, बट ये ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन गलत है बट क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये भी ऑप्शन देख रहे हैं दिया गया है 53 में घड़ियों की बटन सेल निम्नलिखित तरीके से कार्य करती हैं। घड़ियों की यहाँ पर जो कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बड़ा रिएक्शन है, इसमें कम से कम 5 मिनट बर्बाद होगा, इसमें आपको ज़्यादा बकवास टाइम होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 2.0 MHNO3 के 250 ml बनाने के लिए ग्राम सांद्रता नाइट्रोजन अम्ल का गोल प्रयोग में लाएं। सांद्रता अम्ल 70% HNO3 है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देख रहा है 45.0 ग्राम सांद्रता HNO3, 90.0 ग्राम सांद्रता HNO3, 70.0 ग्राम सांद्रता
HNO3 यहाँ पर दे रहा है 54.0 ग्राम सांद्रित HNO3। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन यानी वन ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मतलब 45.0 ग्राम सांद्रित HNO3, मतलब फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बहुत कम शब्दों में पूछ रहा है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ कार्बन आइटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज, मतलब डायमंड के प्रति एक कोष्ठक में कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायमंड के प्रति एक कोष्ठक में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर दे रखा है 4, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर रखा है 8, और थर्ड ऑप्शन दे रखा है 6, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 1। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा सेकंड ऑप्शन यानी 8, मतलब डायमंड के प्रति एक कोष्ठक में परमाणु कार्बन की संख्या 8 होगी। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते। 56 पूछ रहा है कि आदर्श गैस में से अधिकतम विचलन की किसमें संभावना होती है? आदर्श गैस होती है तो आदर्श गैस में अधिकतम विचलन की सबसे कि किस मतलब विचलन की किस में संभावना होती है, मतलब किस गैस में? गैस का ऑप्शन यहाँ पर हार्ड H2 गैस, N2 गैस, नाइट्रोजन गैस, अमोनिया गैस, और यहाँ पर NH3 गैस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा NH3 गैस, मतलब फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 57 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक धातु FCC जालक है। एक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई 404 pm है। धातु का घनत्व 272 ग्राम सेंटीमीटर -1 है। धातु का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? एन आवोगाद्रो का स्थिरांक नियम दिया गया है यहाँ पर 6.0 × 10⁻23 मोल -1। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ 14 ग्राम मोल -1, 30 ग्राम मोल -1, 270 मतलब 270 ग्राम मोल -1, 20 ग्राम मोल -1। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा थर्ड यानी 27 ग्राम मोल -1, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 100% मैं बता दूं, FCC जालक से आपको कम से कम एक क्वेश्चन मिलेगा 2020 एग्जाम में, इसलिए डोंट मिस। 58 क्वेश्चन है, किसी निम्न युग्मक में द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य प्रक्रिया होगी। जल और अल्कोहल Cl2 H2O और अल्कोहल फर्स्ट ऑप्शन है। Cl2 और CCl4, HCl और हाइड्रोजन परमाणु, SiF4 और He परमाणु। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, मतलब HCl तथा हाइड्रोजन परमाणु, HCl एंड He एटम्स, हाइड्रोजन परमाणु जिसे एटम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। 59 पूछ रहा है निम्नलिखित में से स्पंजी का चुंबकीय आघूर्ण 1.73 bm है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है CuNH3 4 प्लस पॉजिटिव। यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन देख रखा है वो रखा है NiCCN4 और उसके 2 माइनस, और TiCl4। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर COC6Cl6 4 - 1। तो इसका राइट ऑप्शन होगा, अब वो होगा 1 ऑप्शन, यानी यहाँ पर ये CuNH3 4 पॉजिटिव, इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछ रहा है सल्फाइड के भंजक पर सल्फाइड के वर्जन पर गैस X उत्पादन मिलता है। यह रंगीन अपशोधी जलीय हुई सल्फर की गंध वाली गैस, मतलब जली हुई मछली की गंध आती है। आप लोगों को पता है, आपने 12th में बहुत पढ़ा होगा, जली हुई सड़ी हुई मछली की गंध आती है, उस सल्फर की गैस की गंध होती है वो। और अम्ल वर्षा के श्वसन अंग की गहरी क्षति पहुंचाती है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है और अपचाय जैसा कार्य करता है, और इसका कार्य अम्ल कभी भी अलग नहीं किया गया है, और एक गैस X है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है H2S, SO2, CO2 और SO3।
तो यहाँ पर 60 का ऑप्शन राइट है। 60 का यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, यानी राइट ऑप्शन है फर्स्ट, H2S। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रबलतम अम्ल है? निम्न में से कौन सा प्रबलतम है? विच इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, विच इज द स्ट्रॉन्ग एसिड इन फॉलोइंग? H2SO4, HClO3, HClO4, H2SO3। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो 61 का राइट ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा, मतलब HClO4। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनुचुम्बकीय है? निम्न में से कौन सा अनुचुम्बकीय ऑप्शन है? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन देख रखा है यहाँ पर CO2 माइनस, CN माइनस या फिर NO पॉजिटिव। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन इसका होगा सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा, मतलब O2 माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं 62। निम्न में से किसकी ग्रेफाइट की समान संरचना है? निम्नलिखित में से किसकी ग्रेफाइट की समान संरचना है? B4C या फिर B2H6। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1, मतलब BN। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज स्मॉल इन ग्राफील? क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 की तरफ। सिलिकेट की मूल संरचनात्मक इकाई है SiO-1, SiO4-4, SiO2-3 और SiO2-4। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन, बिल्कुल राइट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों ने हालांकि अभी देखा ही था कि हमारे स्टोरेज जो ऊपर देख रहे हैं, हमारा यहाँ पर लिखा है स्टोरेज स्पेस ऑफ रनिंग आउट, मतलब ये हमारा फुल हो चुका है, इसलिए वीडियो हमें समाप्त करनी पड़ेगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ भी बताएं जो कि 12th में हैं, तो उन्हें बताएं कि केमिस्ट्री को अच्छे से समझें। अच्छे से प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि आप अच्छा थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। केमिस्ट्री कोई घबराए नहीं, बिल्कुल केमिस्ट्री खा नहीं जाएगी आपको, अच्छे से बस याद करें। आपको कम से कम इसी हमने आपको कम से कम 20 क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करवाई दिए गए होंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में 2020 में 100% आने के चांसेस हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा ही लगा होगा। तो इसकी PDF मैं आपको इसमें अभी नहीं दूंगा, बट ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं इसकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के ज़रिए मैं आपको भेज दूंगा। तो अभी तक अगर आप हमारे सोशल मीडिया ऐप जैसे इंस्टाग्राम से हमें नहीं जुड़े हो तो इंस्टाग्राम पर भी हमें डायरेक्ट DM कर सकते हो, फेसबुक पर भी हमें डायरेक्ट DM कर सकते हो। उसका हम जवाब सबसे पहले देते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पर बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। और कोई भी डाउट क्लियर करना हो, किसी भी जैसे बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी में डाउट क्लियर करना हो, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डाउट क्लियर करवा देंगे। और कोई भी समस्या हो फिर भी हमें कमेंट बॉक्स में करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।